नमस्कार, मैं कृष्णानंद सिंह आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। इस वीडियो में दशमलव के अंक को भिन्न में बदलने के लिए सीखने का प्रयास करेंगे। इस दशमलव में अनावर्त दशमलव और आवर्त दशमलव दोनों प्रकार का हिसाब होता है, लेकिन मेरा मुख्य फोकस आवर्त दशमलव पर ही होगा, जिसे लंबी विधि और साथ साथ में शॉर्ट ट्रिक्स अर्थात लघु विधि दोनों से यहाँ पे चर्चा करेंगे। दोनों के द्वारा हल करने का प्रयास करेंगे। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप समझ ही गए होंगे, यह आपके ऊपर निर्भर है। तो आइए चले हम लोग मिलकर समझने का प्रयास करते हैं। आवर्त दशमलव अर्थात रिक्विरिंग डेसिमल अंग्रेजी में कहा जाता है। तो आवर्त दशमलव को सबसे पहले यहाँ पे समझेंगे कि आवर्त दशमलव कहा जाता है किसे, किस प्रकार का दशमलव होता है। तो दो भिन्न यहाँ पे ले रहे हैं, एक 5/3 और दूसरा भिन्न है 5/18। इसे दशमलव में लाते हैं तो 5 में 3 से भाग देंगे तो एक बार खाएगा, 3 एका ही 3, शेष 2 बचता है, नहीं खाएगा पॉइंट लगाएंगे, 0 आएगा। 3 छक 18, फिर 2 शेष बचता है, फिर 0 लगाएंगे, 3 छक 18, फिर 2 शेष बचता है। तो इस प्रकार से 6 6 6 दशमलव के बाद आते रहता है। और इसको 1.66 को आवर्त दशमलव सुविधा की दृष्टि से 1.6 इस पे एक बिंदी लगा दिया जाता है, जिसे रेकरिंग अर्थात इसी को बार कहा जाता है। इसका अर्थ हुआ कि यह 6 6 को प्रदर्शित कर रहा है। अब 18 से 5 में भाग देंगे, नहीं खाएगा तो यहाँ पर दशमलव लगाएंगे और 0 आएगा। अब 2 बार खाएगा, 18 दूनी 36, शेष बच गया 4 1, 14 बच गया शेष। फिर यहाँ पर 0 लगाएंगे, अब खाएगा 18 सते 26 से, फिर शेष 14 बचता है, फिर 0 लगा करके फिर 18 17 26 से, फिर 14 शेष बचता है। तो उसी प्रकार से यह 7 7 आते जाएगा और इसे ही सुविधा की दृष्टिकोण से 0.2 और जो 7 7 आ रहा है उसी पे हम रेकरिंग लगा देंगे। अब प्रश्न बनता है कि दशमलव के बाद सभी पे रेकरिंग है और दशमलव के बाद कुछ अंक पे है, कुछ अंक पर नहीं है, तो इसे कहेंगे शुद्ध आवर्त दशमलव। और इसको कहेंगे मिश्रित आवर्त दशमलव। अब इस पे किस टाइप्स का हिसाब हो सकता है, यहाँ पे हम इसकी चर्चा कर लेते हैं और एक एक करके सभी टाइप्स के हिसाब को सोल्व करेंगे, शॉर्ट विधि और लंबी विधि दोनों से। थोड़ा इसमें समय लगेगा, निश्चित रूप से आपको उबना नहीं होगा। कुछ यदि पाना है तो कुछ खोना है, कुछ पाने के लिए खोना पड़ेगा। तो आप यदि इस हिसाब को सीखना चाहते हैं, सीखने का प्रयास करते हैं, तो यहाँ पर आपको समय देना होगा। तो पहला टाइप होगा 0.2 और इस पे रेकरिंग है। दूसरा टाइप्स में 0.12 और इस दोनों पे रेकरिंग है। और तीसरा टाइप में 0.2 और सिर्फ 5 पे रेकरिंग है। चौथा टाइप्स का हिसाब है 3.3 और सिर्फ 1 पे रेकरिंग है। पांचवा टाइप में 1.2 सिर्फ 2 पर रेकरिंग है। और छठा टाइप में 0.02 पे रेकरिंग है। और यहीं पे हम एक और टाइप सातवां ले लेते हैं, 1.02 पे रेकरिंग है। पहला हिसाब था 0.2 पे रेकरिंग है। यदि इसे शॉर्ट तरीका से सोल्व किया जाए तो इसमें कुछ समय नहीं लगेगा, 2/9 लिख देंगे। अर्थात पॉइंट के बाद जितने अंक पे रेकरिंग हो उतना 9 लिखा जाता है, तो यह 2/9 आंसर हो जाता है। लेकिन 9 आया कहाँ से,
इसे ही समझना है। तो इसे समझने के लिए हमें लंबी विधि को अपनाना होगा, लॉन्ग प्रोसेस। तो चूंकि x इक्वल टू 0.2 पे रेकरिंग है, यह मान लिया जाता है, हम लोग मान लेते हैं। इसको लिख सकते हैं x इक्वल टू 0.222। अब पॉइंट के बाद, दशमलव के बाद यदि एक अंक पे रेकरिंग हो तो हम दोनों ओर 10 से गुना कर देंगे। तो लिख देंगे दोनों ओर 10 से गुना करने पर, तो यह हो जाएगा 10x इक्वल टू 10 गुना 0.222, यह जाएगा इन्फिनिटिव तक। या 10x इक्वल टू, इसको लिखेंगे गुना करने के बाद तो 2.222 इस तरह से फिर जाएगा 10 से गुना होने के बाद। इसको ऐसा हम लिख सकते हैं 2 प्लस 0.222 फिर जाएगा यह 10x बराबर 2 प्लस, और इस यहाँ पे देखिए 0.22 है और माने थे हम लोग x इक्वल टू 0.22। इसको सुविधा की दृष्टिकोण से समीकरण 1 मान सकते हैं। अब इतना के बदले में 0.22 के बदले में हम x रख देंगे और यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 से, या 10x, और इस x को बराबर के लेफ्ट हैंड बाया पक्ष में लाएंगे तो माइनस हो जाएगा क्योंकि प्लस में है, तो बच गया 2। या 10x में से x घटेगा तो 9x होगा, बराबर 2 बच गया, और यही x इक्वल टू इसलिए हो जाएगा 2/9, जो कि मेरा आंसर है। अब स्पष्ट हो चुका है कि यह जो 9 आया कहाँ से आया, हम लोग समझ चुके हैं इस लॉन्ग प्रोसेस से। तो दूसरा टाइप्स का प्रॉब्लम था 0.12 और दोनों पे बार लगा हुआ है, 1 और 2 पर भी। तो इसे ट्रिक विधि से यदि बनाएंगे तो काफ़ी समय की बचत होगी। तो लिखेंगे 12/99, दशमलव के बाद 2 अंक पे बार लगा हुआ है तो दोनों यहाँ पे लिख दिया। यदि यह कटता है तो इसे कटा देंगे, 4 तिया 12, 33 तिया 99, अर्थात 4/33। इसे लॉन्ग विधि से इस प्रकार बनाएंगे, माना x इक्वल टू 0.12, दोनों पे रेकरिंग है। या इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं x इक्वल टू 0.121212 डॉट 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 इन्फिनिटी तक जाएगा। अब यहाँ पे समझना है कि दशमलव के बाद 2 अंक पे रेकरिंग है, तो इसका अर्थ हुआ कि 100 से गुना करेंगे। हम लोग पिछले हिसाब में देख चुके थे कि दशमलव के बाद 1 अंक पे रेकरिंग था तो 10 से गुना किए थे। और आगे भी समझिए कि दशमलव के बाद यदि 3 अंक पे रेकरिंग लगा रहे तो उसमें 1000 से गुना करेंगे। तो यहाँ पे कितना से गुना करना है, दशमलव के बाद 2 अंक पे रेकरिंग है तो 100 से गुना करेंगे। लिख देना होगा यहाँ पे दोनों ओर 100 से गुना करने पर 100x, या 100 गुने 0.1212 डॉट डॉट डॉट, या 100x इक्वल टू यह हो जाएगा 12.1212, इस तरह से चलते रहेगा। या 100x इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं 12 प्लस 0.1212, इस तरह से फिर चलेगा। 100x इक्वल टू अब 12 प्लस 0.12 और यह इसको हम रेकरिंग लगा सकते बाद 100x और प्लस 12 राइट हैंड में है, इसको लेफ्ट हैंड में ले लेंगे तो -12। अब 0.12 पे रेकरिंग है तो इसे माने थे x इक्वल टू इतना। सुविधा के दृष्टिकोण से इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं।
तो इसके लिए अब यहाँ पर x रख देंगे और लिख देना है समीकरण फर्स्ट से। अब 100x यह प्लस में है, इस बराबर के लेफ्ट हैंड में लाना है, x हो गया, और -12 है, इसको उधर ले जाएंगे राइट हैंड में, तो यह 12 हो गया प्लस में। 100x में से एक x जाएगा तो 99x इक्वल टू 12, या x इक्वल टू 12/99। इसको कटाते हैं, 4 तिया 12, 33 तिया 99, अर्थात x का जो वैल्यू आया 4/33 आया, जो पूर्व में 100 ट्रिक से भी बनाए थे तो 4/33 ही आया था। इस तीसरे टाइप का प्रॉब्लम है 0.25 पे रेकरिंग है। यह मिश्रित आवर्त दशमलव का है। तो इसे यदि शॉर्ट विधि से बनाई जाए, ट्रिक विधि से, तो 25 - 2/5 पर सिर्फ रेकरिंग है तो 1 9 लिखेंगे, और दशमलव के बाद 2 है जिस पे रेकरिंग नहीं है, 1 अंक है तो 1 0 लगा देंगे। तो 25 में से 2 गया 23/90, यह हो गया इसका आंसर। अब लॉन्ग विधि से समझते हैं इसको। उसी प्रकार से इसे भी मानेंगे, क्योंकि यहाँ पे इसको समझना जरूरी है लॉन्ग विधि से, क्योंकि पिछले हिसाब में दोनों अंक पे रेकरिंग था, यहाँ पर 1 अंक पर है 1 अंक पर नहीं है, इसलिए लॉन्ग विधि से इसे भी समझ लेते हैं। माना x इक्वल टू 0.25 पे रेकरिंग है। अब देख रहे हैं कि x इक्वल टू 0.2555 इन्फिनिटिव ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ दशमलव के बाद जो 5 अंक है सिर्फ उस पे रेकरिंग है, तो इसका अर्थ हुआ कि इसमें हमें 10 से गुना करना होगा। तो 10 से दोनों ओर गुना करने पर, तो दोनों ओर गुना करेंगे तो 10x इक्वल टू, या 10 गुना 0.255 इस तरह से जाएगा, या 10x इक्वल टू 2.5555 इस तरह से, या 10x इक्वल टू 2 + 0.555 इस तरह से जाएगा, या 10x इक्वल टू, यहाँ पर +2 है, इसको लेफ्ट हैंड में ला लेते हैं तो -2 इक्वल टू 0.555 इस तरह से होगा। इसको इक्वेशन नंबर यहीं पे फर्स्ट मान लेना है। फिर 10x - 2 में 10 से दोनों पक्ष में गुना करेंगे, तो 10 गुना 0.555 अप टू, यहाँ पे यदि आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं कि दोनों ओर 10 से गुना करने पर। फिर से तो यह हो गया 100x - 10 दूनी 20, और यह हो जाएगा 5.555 इस तरह से अप टू जाते रहेगा। 100x - 20, और इसे हम लिख सकते हैं 5 जोड़ 0.555 अप टू, या 100x - 20, और 5 भी लेफ्ट हैंड में लीजिए तो -5, और इसके बदले में 0.55 है जो इक्वेशन फर्स्ट हमें बता रहा है कि 10x - 2 आया है इसका वैल्यू, तो यहाँ पे इसको रख दीजिए 10x - 2, या 100x समजातीय अथवा सजातीय को एक इधर लाइए तो 10x - 2, और 20 5 25 माइनस है, राइट हैंड में जाएगा तो +25 हो गया, या
100x में से 10x जाएगा यानी कि घटेगा तो 90x होगा, और 25 में से 2 घटेगा तो यह 23 होता है। और अंत में x इक्वल टू जब लिखेंगे तो 23/90 जो गुना में है यह आकर के यहाँ भाग लग जाएगा, जो कि मेरा आंसर पहले भी शॉर्ट विधि से बनाए थे तो 23/90 ही प्राप्त हुआ था। चौथा टाइप का हिसाब है 3.3, इस पे रेकरिंग है अर्थात वार लगा हुआ है। तो इसे 3 विधि से हम लोग समझते हैं, शॉर्ट विधि से ही काफ़ी समय लग चुका है इस वीडियो में। तो पहली विधि है 3.3 पे रेकरिंग है, तो 3 दशमलव के जो आगे है इसको पूर्णांक में लिख देंगे, 3 पूर्णांक, 3 को ऊपर लिखेंगे और 3 पर रेकरिंग है यानी एक ही अंक पे है तो एक 9 लिख डालेंगे नीचे। 3 तिया 9, इसको कटा दीजिए, 3 तिया 9 एक 10, 10/3 हो गया। दूसरी विधि में 3.3 है, रेकरिंग लगा हुआ है, तो इसको लिख सकते हैं 3 + 3/9, 3 तिया 9 यानी कि यदि 3 + 1/3 इसका यदि भिन्न का जोड़ करेंगे तो 3 तिया 9 एक 10/3, लगभग मिलता जुलता एक ही विधि है। आप जिस विधि को अच्छी तरह से समझिए वही आपके लिए अच्छी बात है। 3.3 इसको इस विधि से भी बना सकते हैं 33, और जितने पर नहीं है रेकरिंग उसको घटा दीजिए, और एक अंक पे रेकरिंग है इसलिए एक 9 लिख देंगे। उसके बाद 33 में से 3 घटाने के बाद 30 होता है, 30/9, इसको कटाइए, 10 तिया 30, 3 तिया 9 अर्थात 10/3, तो यह भी उसी प्रकार से उतना ही आंसर आया। 1.2 पे रेकरिंग है, तो इसे यदि शॉर्ट ट्रिक से बनाइए, शॉर्ट विधि से, तो 1 पूर्णांक 2/9 जो कि हम लोग देख चुके हैं पीछे, अर्थात 9 एका ही 9 और 9 दू 11/9। इस प्रकार से भी बना सकते हैं 1 + 2/9, लघुत्तम 9 हो गया, 9 जोड़ 2, 9 दू 11/9, यह भी सुगम विधि है। इसको एक तीसरे टाइप से इस प्रकार भी बना सकते हैं 12, और इसमें से आपको 1 घटा देना है, और 1 9 जितना पे पॉइंट के बाद जितने अंक पे रेकरिंग है वार है उतना 9 लिख डालेंगे तो 11/9। यदि आप अनावर्त दशमलव का प्रॉब्लम्स समझना चाहते हो, उसे देखना चाहते हो पूरा बेसिक स्तर से, तो दूसरे वीडियो में आप देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।